हरिओम। मित्रों, भारतवर्ष में ऐसे अनेक शासक हुए जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय की ध्वजा लहराई और सैकड़ों वर्षों बाद भी आज भी वो हम लोगों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। ऐसे ही महान शासकों में एक हुई मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। 18वीं सदी में हुई रानी अहिल्याबाई शिवजी की परम भक्त थी। शिवजी के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि उन्होंने राज्य ही महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई जब भी कोई आदेश देती थी तो उनके आदेश पत्र में यह शिवजी का आदेश है, इस प्रकार से बताया जाता था। उनके ही जीवन में एक ऐसी घटना के बारे में आज हम लोग सुनते हैं जिसमें रानी अहिल्याबाई की धर्मनिष्ठा और न्याय के प्रति निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। एक बार अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालोजी राव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। बस कुछ ही मिनटों में वह बछड़ा तड़प तड़प कर मर गया। बताते हैं कि मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर स्तब्ध बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो ये नज़ारा देखकर एकदम से ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने इस बछड़े को मार दिया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वे मालोजी राव का नाम बताएं। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। रानी अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो उनका क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मैनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दे दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए महारानी। वो भी चाहती हैं कि आप अपने बेटे पर दया करें और उन्हें क्षमा कर दें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने चाहिए। सभी ने कहा, मालोजी राव अब इस प्रसंग से अवश्य ही शिक्षा ले चुके होंगे, इसीलिए उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। सभी लोगों के आग्रह करने पर रानी अहिल्याबाई ने अपने बेटे को एक और मौका दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। दोस्तों, बहुत ही विरले लोग होते हैं जो धर्म के पथ पर अडिग रूप से चल पाते हैं। धर्म के पथ को ही उपनिषदों में श्रेय पथ बताया गया है। हर मनुष्य के जीवन में उसके सामने सदैव दो विकल्प होते हैं। हम या तो श्रेय पथ का आश्रय लें, अर्थात वो करें जो उचित है, या तो हम प्रेय पथ का आश्रय लें, अर्थात वो करें
जो हमारी मनमर्जी है, जो हमें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। जीवन में जो धर्म के पथ पे चलता है, जो श्रेय का विकल्प चुनता है, वह अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। ऐसे ही रानी अहिल्याबाई होलकर आज भी अनेकों लोगों के लिए एक आदर्श हैं। उनकी धर्म के प्रति निष्ठा और महादेव जी के प्रति भक्ति इस प्रकार की थी कि उन्होंने भारत के अनेकों ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करके अपनी धार्मिक संस्कृति को जीवित रखा। इसीलिए ऐसे महान शासक आज भी हम लोगों के लिए अविस्मरणीय और आदर्श बने हुए हैं। रानी अहिल्याबाई के ऐसे धर्मनिष्ठ और महान चरित्र होने से आज भारत भर में उन्हें देवी अहिल्याबाई की तरह संबोधित किया जाता है। हरि ओम।